वेरी गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस मैजिकल मॉर्निंग में। चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। और आप सभी ब्यूटीफुल आत्माओं का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। जितने भी लोग हमारे साथ प्रेजेंट हैं अभी, चाहे हम हिना जी की बात करें, मोहम्मद अनवर जी की बात करें, मीनू यादव जी, अवंतिका शर्मा जी, जतिन कुमार जी, अशोक अग्रवाल जी, स्वीटी शर्मा जी, दुष्यंत तोमर जी, अभय मिश्रा जी, छाया जी, दीपक गुप्ता जी, श्रीवास्तव जी, जागृति जी, साक्षी चौधरी जी और बाकी सभी लोग, जितने भी लोग हमारे साथ में अभी प्रेजेंट हैं, पूजा साथ जी, ज्योति ज्योति जी, सुमन वर्मा जी, विशाल यादव जी, कृष्णा जी, आप सभी लोगों का, प्रीति अग्रवाल जी, कुसुम शर्मा जी, आप सभी लोगों का स्वागत है। और भी बाकी सभी लोग, जितने भी लोग आज हमारे साथ में प्रेजेंट हैं। चलिए आज की इस मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं एक सुंदर सी प्रेयर के साथ में। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आप सब लोगों को मॉर्निंग रिचुअल के साथ आज के दिन की शुरुआत करना चाहता हूँ, क्योंकि मॉर्निंग रिचुअल्स लाइफ में बहुत जरूरी हैं। अगर आपने अ, ये हमें एक पॉजिटिव एनर्जी का एहसास कराते हैं, हमको यूनिवर्स की पावर के साथ में कनेक्ट कर पाते हैं। और हमने अपने स्कूल्स के अंदर में भी जाने के बाद में सबसे पहला काम यही करते थे, और जो कि हम में से कई लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं था, प्रेयर की लाइन में खड़े होने। यस और नो? मन मार करके प्रेयर की लाइन में खड़े होते थे, हाथ जोड़ करके कि अगर नहीं खड़े हुए या नहीं प्रेयर की तो टीचर आकर के डंडे से मारेगी या मारेगा। लेकिन ये बहुत ज़रूरी पार्ट है मॉर्निंग का। आज ये समझ में आता है कि अपने सुबह की शुरुआत करने के लिए मॉर्निंग रिचुअल्स, प्रेयर करना बहुत ही ज़रूरी पार्ट है हमारी ज़िंदगी का। आई थिंक आप सभी लोगों को भी ये अ, पसंद आ रहा होगा, या नहीं भी आ रहा होगा तो भी आपको करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी बॉडी को नहीं, आपकी साउल को, आपकी आत्मा को ये यूनिवर्स के साथ में कनेक्ट करने का काम करता है। और उसी प्रेयर में आगे जाते हुए हम लोग अभी कनेक्ट करेंगे खुद को उस यूनिवर्सल पावर के साथ में। आर यू ऑल रेडी? ओके, इफ यू आर रेडी देन आई एम सुपर रेडी। तो मॉर्निंग रिचुअल करने के लिए सबसे पहली चीज जो हम करते हैं, क्या करते हैं जी? सिट स्ट्रेट, क्लोज योर आईज, आंखें बंद करेंगे। और आंखें बंद करने के साथ में अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करके ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करेंगे। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। सांस को अंदर खींचिए, आपके नॉस्ट्रिल्स के माध्यम से सांस को अंदर खींचिए और आपके मुंह के माध्यम से उसको बाहर निकालिए। और इनहेल और एक्सहेल, सांस अंदर खींचने और सांस अंदर बाहर निकालने के बीच में थोड़ा सा गैप पैदा कीजिए। जब आप सांस बाहर छोड़ेंगे तो वहां पे अपने आप को स्लो डाउन कीजिए, स्लो डाउन, आहिस्ता आहिस्ता, आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। एक बार पूरा सांस खींचिए अंदर।
आपके लंग्स, आपके फेफड़ों में एक बार फोकस कीजिए कि सांस आपके फेफड़ों में कहाँ-कहाँ से होकर के जा रहा है, आपके लंग्स को पूरा फिल कर दे रही है आपकी ऑक्सीजन, वायु। आपकी ब्रीदिंग पर फोकस कीजिए बस, और कहीं फोकस नहीं करना, सिर्फ आपकी ब्रीदिंग पर फोकस करना है। कहीं भी फोकस नहीं करना, सिर्फ आपकी ब्रीदिंग पर फोकस करना है। ब्रीद इन, टेक अ डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। और इसी के साथ मैं आपको लेकर चलता हूँ प्रेयर पे। आंखें बंद करके इसी तरीके से अपने आप को प्रेयर के साथ में कनेक्ट करेंगे। एक बार आंखें बंद करके अपने हाथ जोड़ करके एक बार आपके ईश्वर को, आपके यूनिवर्स को एक बार थैंक यू बोलिए। थैंक यू बोलिए हर उस चीज के लिए जो भी आज हमारे पास में है, जो भी रिसोर्सेज, जो भी संसाधन हमें आज मिले हैं प्रकृति से, नेचर से, जिनके बदले हमने उसको कुछ भी पे नहीं किया। ये वायु, ये ऑक्सीजन, ये नदियाँ, ये झरने, ये रोशनी, ये सारी चीज़ें जो कि हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिली हैं, उस सब के लिए एक बार धन्यवाद दीजिए इस प्रकृति को, इस नेचर को। और उसके साथ ही धन्यवाद दीजिए आपके पेरेंट्स को, थैंक यू बोलिए। और थैंक यू बोलिए, उन्होंने आपको आज तक जो एजुकेशन, जो पढ़ाई, जो खाना, जो कपड़े आपके लिए इंतज़ाम किया है, और अपने अच्छे या बुरे में अपने बारे में पहले ना सोचते हुए सबसे पहले आपके बारे में सोचा होगा। याद कीजिए वो दिन जब आप छोटे थे और खुद का काम भी खुद नहीं कर पाते थे, तो आपकी मम्मी या पापा आपके जूतों के लेसेस बांधती थी या आपको स्कूल जाने के लिए तैयार करते थे। आपके बचपन में जाइए ज़रा, देखिए जब आप बहुत नटखट से थे, देखिए जब आप घर में खेलते हुए, यहाँ-वहाँ जाते हुए सबको परेशान करते थे। खुद के बचपन के बारे में सोचिए। और उस बचपन में जो दुष्यंत था, वो बचपन बचपन वाली जो अवंतिका थी, वो बचपन वाले दीपक को बाहर निकालिए, क्योंकि वही आपके अंदर का असली इंसान है, जो कि सारी ईश्वरीय शक्तियों के साथ में आया था। उसको कोई डर नहीं था, उसको कोई किसी से शिकायत नहीं थी। आज हमारी बहुत सारी शिकायतें हो गई हैं, आज हमारे बहुत सारे डर पैदा हो गए हैं। आज हम लाइफ में कुछ भी बड़ा अचीव करने से पहले, बड़ा अचीव करने के बारे में सोचने से पहले उसका डर अपने दिमाग में हावी कर लेते हैं। ज़रा सवाल पूछिए खुद से, क्या मैं बचपन में भी इसी तरीके से डर के साथ आगे बढ़ता था, या डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ता था? ज़रा खुद से सवाल पूछिए और जवाब दीजिए कि मैं पहले भी डर के साथ में आगे नहीं बढ़ता था, आज भी डर को पीछे छोड़ कर के आगे बढ़ूँगा।
और जो नकारात्मक मानसिकता, ओल्ड प्रोग्रामिंग मेरे सबकॉन्शियस को ट्रेंड किया गया, हमेशा हर बात में नेगेटिव सोचने के लिए, मैं उस मानसिकता और उस प्रोग्रामिंग को आज छोड़ता हूँ। मैं उस नेगेटिव प्रोग्रामिंग को छोड़ता हूँ और अपने को हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट और पॉसिबिलिटी माइंडसेट के साथ में आगे बढ़ाऊंगा। मैं जानता हूँ कि मेरी विचारधारा को मेरे ही अपने लोगों ने कहीं ना कहीं पे दबाने की कोशिश की है। मेरे ही अपने लोगों ने मुझे आगे बढ़ने से रोकने की शिक्षा या प्रेरणा देने की कोशिश की है। किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में नकारात्मक सोचने का विचार मेरे मन में जो आता है वो मेरी पुरानी मानसिकता का परिणाम है। इसीलिए आज से मैं अपनी मानसिकता को नई मानसिकता में कन्वर्ट करने के लिए तैयार हूँ। आज की मॉर्निंग मेरी आखिरी मॉर्निंग होगी अपनी पुरानी मानसिकता के साथ में, और मैं नई मानसिकता को अपना करके अपने आगे बढ़ने के विचारों को लेकर के जिंदगी में एक सक्सेसफुल इंसान, एक सुदृढ़ व्यक्तित्व, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने हमेशा जीत के बारे में सोचा है, जो हमेशा अपनी और दूसरों की सक्सेस के बारे में पहले सोचता है। मैं अपने विचारों में सिर्फ सक्सेस और प्रोग्रेसिव थॉट को ही लाऊंगा। मैं खुद से पहले हमेशा अपने परिवार, अपने टीम और अपने लोगों के बारे में सोचने का खुद से आज वादा करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरा फोकस मेरी एनर्जी को वही लेकर के जाएगा जब मैं दूसरों से एक्सपेक्टेशन करता हूँ किसी काम को पूरा करने या पूरा होने के लिए, या मैं जब खुद का कंपैरिजन किसी और के साथ में करता हूँ तो मैं हमेशा नेगेटिव वाइब्रेशंस के साथ में मेरी एनर्जी होती है। इसलिए मैं आज से अपनी एक्सपेक्टेशंस को, अपने कंपैरिजन करने वाले मोड को आज से ही त्याग करता हूँ। खुद से वादा कीजिए, आंखें बंद कीजिए, खुद से वादा कीजिए कि मैं ये दूसरों से एक्सपेक्टेशन करने की विचारधारा को आज से त्यागता हूँ। मैं अपना फोकस हमेशा अपनी सक्सेस और अपनी कामयाबी, अपनी टीम की सक्सेस और अपनी टीम की कामयाबी के ऊपर लगाता हूँ। कोई भी इंसान कितने टाइम में क्या अचीव करता है, ये उसकी कैपेबिलिटी और उसकी विल पावर है। मैं अपनी कैपेबिलिटी और अपनी विल पावर के अनुसार अपने रिजल्ट्स को खुद से कंपेयर करूँगा या करूँगी, और मैं आज से ही अपने आप को चैंपियन माइंडसेट के साथ में रखना पसंद करूँगा या पसंद करूँगी, क्योंकि साइकोलॉजी ऑफ चैंपियन माइंडसेट
ये कहती है विद यू और विदाउट यू। आप करें या आप ना करें, लेकिन मैं तो करूँगा। मैं तो अचीव करूँगा क्योंकि मैं आया हूँ अपने और अपने परिवार के सपनों के लिए। इसीलिए मैं आज से चैंपियन माइंडसेट के साथ में अपने दिन की शुरुआत करूँगा और हर एक दिन खुद को कुछ नया सिखाते हुए, अपने आप को कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित करते हुए मैं अपने आप को एक चैंपियन, सक्सेसफुल चैंपियन बनाने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। मैं जानता हूँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि सारी चीज़ें मेरे इनर वर्ल्ड में हो रही हैं। आज जो परेशानी है, आज जो चैलेंज है, आज जो ज़िंदगी की कश्मकश या ज़िंदगी की परेशानी है, वो बाहर नहीं है, वो मेरे अंदर में है। मेरे इनर वर्ल्ड में डिस्टर्बेंसेस हैं, मेरे इनर वर्ल्ड में क्लैशेस हैं, मेरे इनर वर्ल्ड में एनर्जी का जो आपस में टकराव है, वही एक्चुअली मेरे रास्ते का एक पत्थर भी है जिसको मुझे क्रॉस करना है और मुझे अपने आप को शांत करते हुए अपने अंदर की एनर्जी को एक दिशा में डायरेक्शन देते हुए, जो कि जीत की डायरेक्शन होगी, मैं अपने इनर वर्ल्ड को आज से क्लीन करने में अपने सबकॉन्शियस को कॉन्शियसली ये कमांड देता हूँ, कमांड दूंगा कि आज के बाद मेरे इनर वर्ल्ड को खराब करने के लिए, मेरे इनर वर्ल्ड को डिस्टर्ब करने के लिए किसी भी तरह का विचार या सोच मेरे मन में, मेरे विचारों में, मेरे कर्म में, मेरे शब्दों में ना आए। मैं वादा करता हूँ कि ना तो मैं नेगेटिव देखूंगा, ना तो मैं नेगेटिव सोचूंगा और ना ही मैं कोई नेगेटिव बात कभी किसी से बोलूँगा, क्योंकि मैं एक चैंपियन बन रहा हूँ। मैं एक चैंपियन बनने के प्रोसेस में खुद को डाल चुका हूँ। मैं जानता हूँ कि इसमें समय लगेगा और मैं वो समय देने के लिए तैयार हूँ। अब तक की प्रोग्रामिंग जो मेरी हुई है, वो प्रोग्रामिंग को मैं पुअर मेंटेलिटी यानी कि गरीब मानसिकता से बदल कर अमीर मानसिकता या रिच माइंडसेट में कन्वर्ट करने के लिए जानबूझ करके उन मैकेनिज्म या उस टेक्निक का इस्तेमाल करूँगा। मैं हमेशा अपने आप को पॉजिटिव सजेशंस दूंगा। मैं हमेशा अपने आप को पॉजिटिव सेल्फ टॉक मोड में रखूँगा। मैं अपने आप को आज से अपने ड्रीम मोड में रखने के लिए तैयार करता हूँ। मैं हर रोज़ अपने ड्रीम लाइफ को स्क्रिप्ट करूँगा या करूँगी। मैं अपने ड्रीम्स में डेली सुबह एक बार कम से कम होकर के ज़रूर आऊँगा और अपने इनर वर्ल्ड को, अपने सबकॉन्शियस को, अपने उस ड्रीम की, अपने इनर वर्ल्ड को, अपने सबकॉन्शियस को मेरे उस ड्रीम की पिक्चर दे करके अपने उस ड्रीम पर एक दृढ़ विश्वास के साथ में कि यस, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ और मैं ही कर सकता हूँ और मैं करके रहूँगा। इस विचार पर अपने विश्वास को और गहरा करते हुए अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपनी एनर्जी को साथ में कनेक्ट करके
मैं यूनिवर्स को ये आदेश देता हूँ कि मेरे ड्रीम को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं अपने आप को चैंपियन माइंडसेट का बना चुका हूँ। मुझे खुशी है कि मैं आज अपने ड्रीम को पूरा होता हुआ देख पा रहा हूँ। उस गाड़ी में मैं आज बैठा हूँ जो मैं अचीव करना चाहता हूँ। उस घर में मैं आज बैठा हूँ जो मैं अपनी फैमिली के लिए बनाना चाहती हूँ। आज मैं उस घर के उस कॉर्नर में, उस विंडो पे, उस ड्राइंग रूम में बैठी हूँ जो मैंने कहीं न कहीं अपने ड्रीम में सोचा है। मैं अपने पेरेंट्स को वो गिफ्ट कर रहा हूँ, चाहे वो घड़ी हो, चाहे वो वॉशिंग मशीन, चाहे वो एसी हो, चाहे वो उनके लिए स्कूटी, या उनका कोई सपना, या उनकी कोई ऐच्छिक यात्रा जहाँ वो जाना चाहते हैं आपके साथ, जहाँ आप उनको ज़िंदगी में कम से कम एक बार ले जाना चाहते हैं। मैं अपने ड्रीम मोड में जाकर उसको पूरा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मैं अपने सबकॉन्शियस को बार-बार ये मैसेज दे रहा हूँ कि ये विचार मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ये विचार मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ये विचार मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। इसको सबकॉन्शियस में डाला जाए, इसकी पिक्चर को यूनिवर्स में भेजा जाए। मैं अपने इस ड्रीम को किसी भी हाल में पूरा करूँगा, पूरा कर रहा हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि मैं अपने इनर वर्ल्ड में इसको पा चुका हूँ। उस पाने की फीलिंग को आपको खुद को फ़ील करना है। उस पाने की फीलिंग में ज़रा खुद को लेकर के जाइए। आपकी बॉडी की, आपके शरीर की अपनी एक डिमांड है, आपके शरीर की ये डिमांड है कि इसे कोई भी बात पूरी होती हुई तभी लगेगी जब इसको एनर्जी का एहसास होगा। आपके शरीर की ये डिमांड है कि इसको ये पूरा होते हुए तभी लगेगा जब इसको आपकी उस एनर्जी का एहसास होगा, जो आपको ये ड्रीम को पूरा करने के दौरान जो खुशी की फुहार आपके अंदर से निकलेगी, या आपके परिवार के चेहरों पर जो खुशियाँ होंगी, उस खुशी को अभी फ़ील करके आपको अपने शरीर को भी ये एहसास कराना है कि हाँ, मैं वो पा रहा हूँ और मैं पा चुका हूँ। आपके सबकॉन्शियस में उस पिक्चर को बनाइए जो आप ज़िंदगी में अचीव करना चाहते हैं। ये आसान नहीं है कि आप अपने आप को हर समय ड्रीम मोड में रख पाएँ, लेकिन ये ज़रूर पॉसिबल है कि आप मैक्सिमम समय अपने आप को आपके ड्रीम मोड में रख पाएँ। ज़रा आपके अंतर मन में जाइए और उस विचार के बारे में सोचिए जिसे आप पूरा होते हुए देखना चाहते हैं। उस ड्रीम को विजुअलाइज़ कीजिए, उसकी पिक्चर अपने सबकॉन्शियस में ड्रॉ कीजिए। वो कार है, किस कलर की है? क्या नाम है?
कौन सा मॉडल है, आपने उसका डोर ओपन किया, आपने उसके स्टीयरिंग को फील किया, आपने उसके सीट पर खुद को बिठाया और उसके डैशबोर्ड को आप टच करते हुए एक बार उसका फील ले रहे हो। उसमें चाबी लगाकर या पुश बटन से आपने उसको स्टार्ट किया और वो साउंड आपके सबकॉन्शियस में अभी चल रही है। आपके कार की साउंड आपको सुनाई दे रही है। आपकी कार आपको एक लॉन्ग ड्राइव पे आपके पेरेंट्स के साथ ले जाने के लिए तैयार है। किसको साथ में लेकर के सबसे पहले आप इस कार का टेस्ट राइड लेना चाहेंगे? उसको फील कीजिए, उसको विजुलाइज कीजिए, अपने पेरेंट्स को अपने ड्रीम में आने की अनुमति दीजिए, उनको वो खुशी फील कराइए कि मैंने कुछ अचीव किया है। वो खुशी उनके चेहरे पर आपको अभी दिख रही है। आपकी मम्मा की आंखों के वो आंसू, आपके पिताजी के आंखों में वो प्राउड, वो फीलिंग, वो मुझे अभी फील हो रही है और मैं उस फीलिंग को अभी फील कर पा रहा हूँ और मुझे बहुत खुशी मिल रही है अंदर से। रोना भी आ रहा है, फीलिंग भी आ रही है। इमोशनली आई एम वेरी हाई। इमोशनली मैं बहुत ज़्यादा खुशी फील कर रहा हूँ। आपकी हर एक सेंस आपकी आपको ये एहसास दे रही है। आपके नए घर की वो भीनी भीनी खुशबू, आपके नए घर के दीवारों का वो स्पर्श का पहला एहसास, आपके नए घर में पक्षियों की, चिड़िया की चहचहाने की आवाज़, आपके नए घर में एंटर करने के बाद गेट खुलने की आवाज़, आपके चलने की आवाज़, आपके कदमों की आहट, आपके परिवार का आपके साथ होने का एहसास। इस फीलिंग और इस एनर्जी की कोई लिमिट नहीं है। इस लिमिटलेस दुनिया में अपने आप को लेकर के जाइए, थोड़ा और डीप लेकर के जाइए, थोड़ा सा और डीप लेकर के जाइए। ज़रा पहचानिए, क्या ये वही घर है जो आपने सोचा था? ज़रा देखिए, क्या वो सारी चीज़ें पूरी हुई जो आपने लिखी थी? क्या क्या दिख रहा है आपको? आपकी दीवार का कलर कैसा है? आपके गेट का टेक्सचर कैसा है? क्या ये 3 BHK है? क्या ये 4 BHK है? क्या क्या सुविधाएं आपके घर में आपको फील हो रही हैं? किस तरीके का माहौल अभी आपके घर में है? कौन कौन आपके साथ में है? जब आप इस हाई एनर्जी को फील करेंगे तो आपका शरीर आपको ये एहसास कराएगा कि हाँ, मैं इसको पा चुका हूँ। एक असीम सुखद एहसास आपके अंदर से होकर के गुजरेगा। एक वाइब्स आपके अंदर से निकल रही होगी, गूज बम्प्स आपको आ रहे होंगे। आप ये फील कर पा रहे होंगे कि मैं
कहाँ से शुरू किया था मैंने और आज मैं कहाँ तक पहुँच चुका हूँ अपने जीवन में। आज उस घर को देखते हुए, उस घर की हर एक चीज़ को निहारते हुए आपको आपकी ज़िंदगी के वो चैलेंज याद आ रहे हैं जो आपने देखे थे, जो आपने जिए थे। लेकिन आपको ये भी एहसास हो रहा है कि अगर इतने चैलेंजेस के बाद में अगर इतनी अच्छी लाइफ हो सकती है, या मैं इस तरह के अपने घर और कार अगर अचीव कर रहा हूँ, तो भगवान मुझे थोड़े से चैलेंजेस और दे दे, क्योंकि सक्सेस तो मुझे इससे भी ज़्यादा चाहिए। क्योंकि सक्सेस तो मुझे इससे भी ज़्यादा चाहिए, ज़िंदगी में अचीवमेंट तो मुझे इससे भी ज़्यादा चाहिए। अगर इतने चैलेंजेस के बाद में इतनी सुखद ज़िंदगी हो सकती है, तो थोड़े से चैलेंजेस में और डाल दें। मैं तो अभी इतनी हिम्मत रखता ही हूँ कि कोई भी मुश्किल को ये कह सकता हूँ कि इस मुश्किल से बड़ा मेरा विश्वास है, इस मुश्किल से बड़ी मेरी कामयाब होने की इच्छा है। और आज इस कामयाबी को मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ अपने सभी अपलाइंस के साथ में, अपने सभी दोस्तों के साथ में, अपने सभी रिश्तेदारों के साथ में। ज़रा देखिए आपके सेलिब्रेशन में कौन-कौन आपके साथ है? आपके सेलिब्रेशन में कौन-कौन लोग आपको क्या बोल रहे हैं? कांग्रेचुलेशन में किसने आपको क्या बोला? आपके अपलाइंस आपके ऊपर गर्व कर रहे हैं, आपकी डाउनलाइंस आपके इस अचीवमेंट को इंस्पिरेशन मान रही है, आपके इस अचीवमेंट को पूरी दुनिया आज सराहना कर रही है आपकी, आपके जैसा बनना चाह रही है। जब कोई आपको आकर के सामने से बोल रहा है कि मैम, सर, मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ, मैं आपके जैसे अचीवमेंट करके उस लेवल पर पहुंचना चाहता हूं जहां आप हैं आज, और मुझे आपसे बहुत प्रेरणा मिलती है, मैं आपसे बहुत मोटिवेट होता हूं। इन शब्दों को सुनने के बाद में आपको याद आया कि अगर मैंने उस दिन गिव अप कर दिया होता, अगर किसी के कहने से मैंने अपने सपनों को देखना अगर बंद कर दिया होता, अगर मैं चैंपियन माइंडसेट के साथ में मैजिकल मॉर्निंग में ये डिसाइड ना करता कि मैं अपने सपनों को अचीव करके रहूँगा, तो आज मैं ये शब्द ना सुन रहा होता और मैं भी फेलियर की कैटेगरी में शामिल हो जाता। मैं कभी भी अपने आप को फेलियर की कैटेगरी में शामिल नहीं होने दूँगा। मैं कभी भी अपने आप को हारने नहीं दूँगा। मैं कभी भी खुद के सपनों को नहीं छोड़ूँगा और किसी को भी ये अलाउ नहीं करूँगा कि वो मेरे सपनों को आकर के मुझसे चुराए। मैं अपने आप को हमेशा इस ड्रीम मोड में रखूँगा और इस ड्रीम को पूरा करने के लिए ज़रूरी कोई भी एक्शंस को मैं पूरा करने के लिए तैयार हूँ, तैयार हूँ, तैयार हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक चैंपियन हूँ, मैं एक चैंपियन हूँ और मैं चैंपियन बन गया हूँ। लोग मुझसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं, लोग मुझसे प्रेरणा ले रहे हैं। आज मैं इंडिया में यूथ आइकॉन बन चुका हूँ, वुमन लेडी, लीडिंग लेडी बन चुकी हूँ। आज सब लोग मेरे चेक और मेरी अचीवमेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं। न जाने कहाँ-कहाँ मेरे लेवल का केक काटा गया, न जाने किस-किस डाउनलाइन ने मेरी सक्सेस को आज सेलिब्रेट किया।
अगर आप इसे फील कर पा रहे हैं तो ज़रूर अपने चेहरे पर एक स्माइल ला करके इसको अपने शरीर को ये एहसास कराइए कि हाँ, मैं इस एनर्जी में हूँ और ये मैं अपने इनर वर्ल्ड में पा चुका हूँ। कैसा फील हो रहा है आपको? अच्छा फील हो रहा है? अच्छा करते रहिए। इस सोच में बने रहिए, अपने आप को बना करके रखिए और इसी तरह से डेली अपने आप को अपने अंदर लेकर के जाइए। डेली सुबह ये विजुलाइज करने की हैबिट हमको डालनी है और ये काम हमको हर रोज करना है, क्योंकि ये काम हमें हमारे सपनों तक लेकर के जा रहा है। उसका एहसास मैं करके अभी आ रहा हूँ। मैं वापस से अपने आप को अपने आज की दुनिया में लेकर के आता हूँ और सबको ये बताता हूँ कि मैं आज कुछ अचीव करके आया हूँ। मैंने अपने ड्रीम को पूरा कर लिया है। मैं अपने आप को चैंपियन बना चुका हूँ। मैं अपने आप को चैंपियन घोषित कर चुका हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। क्योंकि मैं कौन हूँ? मैं एक चैंपियन हूँ। मैं एक चैंपियन के माइंडसेट को ले चुका हूँ और इसी चैंपियन माइंडसेट के साथ में अपने आप को वापस इस दुनिया में वापस लाता हूँ। अपनी आंखों को खोलने से पहले एक बार उस चीज़ के बारे में सोचिए जिसको सोचने से आपको बहुत खुशी मिली है और उसको सोचते हुए, उसको पूरा होते हुए, देखते हुए अपने हाथों को रब करके एक बार अपनी आंखों को एक बार कोमल सा एहसास देते हुए वापस इस दुनिया में लेकर के आइए कि मैं इसी खुशी के एहसास के साथ में डेली उठूंगा, डेली सोऊंगा, अपने इसी ड्रीम के साथ में खाऊंगा, पीऊंगा और रहूंगा। मैं अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए इस जर्नी में आने वाले कोई भी चैलेंज को पार करने के लिए अपने आप को सामर्थ्य बना चुका हूँ। मेरे मन और मेरे वचन और मेरे कर्म से मैं एक हो चुका हूँ और अपने सबकॉन्शियस में उस पिक्चर को डाल रहा हूँ, डाल चुका हूँ जो मुझे चाहिए। और ये तो मैं जानता ही हूँ कि जिस पिक्चर को अपने सबकॉन्शियस में डाल चुका हूँ वो तो पूरा होना ही है। आज मैं उसको पूरा होते हुए देख चुका हूँ और कल को दुनिया देखेगी। जो सक्सेस मैंने अभी अचीव की है, जो लेवल मैंने अभी अचीव किया है, जो कार मैंने अभी देखी है, जो घर जिसमें मैं अभी होकर के आया हूँ, होकर के आए, कुछ दिखाई दिया? क्या वो दीवारों का पेंट फील किया आपने? आपके घर का दरवाजा खोलते हुए वो आवाज आई जब नए घर को आप खोलते हैं? क्या उन लोगों को आपने साथ में देखा जो आपके घर में आपके साथ में एंटर कर रहे हैं? आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, आपके बच्चों की खुशी देखी आपने? कैसे वो पूरे घर में उछल रहे हैं, कूद रहे हैं और आपको बोल रहे हैं ये हमारा घर है, क्या आज से हम यहाँ रहेंगे? ये तो बहुत प्यारा है। और इस तोहफे के लिए वो आपको बोलना चाहते हैं आई लव यू मम्मी, आई लव यू पापा। और ये सुनकर के ही आपने बोला कि सारे दुख, सारे दर्द,
सारे चैलेंजेस मेरे तो मिट गए। मैं तो धन्य हुई, मेरी बेटी ने मुझे बोला कि यू आर द बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड, जिसने मुझे मेरे सपनों की कार या घर मुझे ला करके दिया है। मैं हमेशा भगवान से आप ही को अपनी मम्मी या पापा बनने का विचार रखती हूँ, और मैं हमेशा आपको ही हर जन्म में चाहता हूँ। एक सवाल आप सब लोगों से, जितने लोगों ने भी अपने आप को इस जर्नी पर लेकर के गए, आप में से कितने लोगों को कुछ दिखाई नहीं दिया, कुछ भी सामने नहीं आया? आप में से किसी के साथ में ऐसा हुआ कि मैंने अपनी कार ना देखी हो, मैंने अपना घर ना देखा हो, मैंने अपने बच्चों को साथ में ना फील किया हो? क्या आप में से किसी लोगों ने ऐसा कुछ भी देखा, ऐसा कुछ भी देखा? क्या आपने अपनी कार, अपने घर को फील किया? क्या आपने हस्बैंड, आपके वाइफ, आपके बच्चों को वहां खेलते कूदते चहलकदमी करते हुए देखा? क्या उनकी साउंड आपके कान में आई कि वो आपको क्या बोल रहे हैं? क्या आपने वो फील किया कि आपका बच्चा, आपके बेटी, आपका बेटा, आपके हस्बैंड आपको क्या बोल रहे हैं? जो आपको ये काम करने से मना करते थे, आज वही ये बोल रहे हैं कि आप दुनिया की सबसे अच्छी वाइफ। जो आपको काम करने के लिए मना कर रही थी, जो आपके घर में घुसने के बाद आपको रोटियों पे घी लगा करके नहीं देती थी, वही आपको आज आपकी सब्जी में भी घी डाल डाल करके दे रही हैं और बोल रही हैं कि अगले एनिवर्सरी पे मुझे एक सोने का बैंगल चाहिए आपसे। और आपने बोला डन, क्योंकि आप सब तो पूरा कर ही रहे हो, और जो किया है वो भी इन्हीं के लिए किया है। और ये फीलिंग कैसी लगी आपको? कितने लोगों को लगा कि सर सुपर फीलिंग, फीलिंग सुपर, फीलिंग हाई, फीलिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, फीलिंग लाइक आई हैव अचीव्ड एनीथिंग एंड एवरीथिंग? अभी आपने क्या करना है कि जो आपने फील किया, जो आपने फील किया, उसको उसी फील के साथ में आपने लिखना है। उसी फील के साथ में लिखते हुए आपके चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए। आपके पास में अगर आपका डायरी और पेन नहीं है तो जल्दी से ले करके बैठिए और जो आपने अभी फील किया, जो आपने अभी अभी देखा है, क्योंकि वो अभी तो पूरा हुआ है, उसका फील मेरे अंदर अभी तो है। मेरे पापा ने मुझे क्या बोला, मेरी मम्मी ने मुझसे क्या बोला, वो सब लिखना है यहाँ। दी बिगेस्ट power and the superpower within ourselves is realization. Realization comes from visualization. अभी जितने लोग भी अपने विजुअल्स में वो सारी चीजें अचीव कर पाए हैं, वो उस फीलिंग को जरूर फील कर पा रहे होंगे। हो सकता है कि उनके हाथ के ऊपर एक वाइब्रेशन फील हो रही हो सकता है कि उनका बॉडी पूरा एक अलग एनर्जी में वाइब्रेट कर रहा हो। क्या आप में से किसी ने आपकी बॉडी में, आपके शरीर में वो वाइब्रेशन फील की? क्या वो आपके अंदर, क्या आपके अंदर से वो एक लहर निकल रही गई कि आपने वो गूज़बम्प को फील किया जब आप अपने घर में एंटर कर रहे थे, जब आपके बच्चे आपको थैंक यू बोल रहे थे, जब आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ ने आपको तारीफ किया, जब आप उस लाइफ को जी रहे थे? क्या आप में से किसी ने फील किया? उस फील के साथ में उसको लिखना है। आर यू रेडी? आर यू ऑल रेडी? ठीक है।
लिखिए, लिखिए, जो आपने अभी फील किया है वही लिखना है। और अगर इससे आपको खुशी का एहसास हुआ, अगर इससे आपको फीलिंग अच्छी आई, अगर आपको लगा कि मैंने कुछ अचीव किया है, वो फीलिंग को साथ में लिखना है। वो फीलिंग हटानी नहीं है, वो फीलिंग अभी आपसे दूर नहीं होनी चाहिए। आपको सपोर्ट करने के लिए, आपके फिल्मी लिए गाने के नए वीडियोस को देखने के एक छोटा सा सॉन्ग, आई होप ये आपको हेल्प करेगा। आवाज आ रही है? सॉन्ग सॉन्ग आपको सुनाई दे रहा है? अच्छा है, चलाऊं या बंद करूं? चलने दूं? आपको लिखने में हेल्प मिलेगी और ज्यादा अपने अंदर जाएंगे लिखते हुए। ओके, लिखिए और अपने अंदर जाइए, उन फीलिंग्स को बाहर निकालिए पेज पर। और एक चीज, एक हिदायत है आप सब लोगों के लिए कि अगर आपको लिखते हुए मुस्कुराहट आए या खुशी का एहसास हो या खुशी के आंसू भी आए, तो बह जाने दीजिएगा। रोकना नहीं है खुद को, खुद को आज रोकना नहीं है। बस जो आप अभी फील कर रहे हैं उस फीलिंग को बाहर निकलने दीजिए। इफ योर फीलिंग इज लो देन ओके, इफ योर फीलिंग इज हाई देन ओके, लेकिन जो फीलिंग है उसको कंट्रोल नहीं करना। कौन मुझे क्या बोलेगा, कौन मुझे क्या कहेगा, डोंट फील। अभी आपको वो फील में जाना है जिससे आप बाहर आए हैं अभी। सो लिखिए, फील के साथ लिखिए। लिखने में अच्छा लग रहा है या स्टॉप कराऊं? लिखने में अच्छा लग रहा है या स्टॉप करें? लिखना है, कंटिन्यू करें? अगर लिख लिया है तो उसको वापस से पढ़िए, बैठिए नहीं। अगर लिख लिया है तो उसको पढ़ना शुरू कीजिए, देखिए उसमें कुछ और लिखने की गुंजाइश है क्या। हो गया? क्या बात है, मन नहीं कर रहा है रुकने का आज। आज कितने पेज भरे? किसने एक पेज भरा? एक, दो, दो, तीन, तीन पेज किसने भरे? तीन, चार, चार, पांच, किसने पांच पेज भरे? पांच, ओके। छः, छः वाला कोई है? छः वाला? सात, किसने सात पेज फिल किए? आठ, बस। एक सवाल आप सबसे, ये एक्सरसाइज करके आपको कैसा लगा? अभी कैसा फील कर रहे हो? बढ़िया? ये जो अभी आप फील कर रहे हो, इसको जरूरी है कि इस फीलिंग को आप यूनिवर्स में भेजें। यूनिवर्स को आप ऑर्डर दें कि ये मुझे पूरा करना है, या ये मेरी इच्छा है, ये मेरा ड्रीम है और ये आपको पूरा करना है। और उसके लिए आई एम गिविंग यू दिस अपॉर्चुनिटी कि जाइए और जो आपने लिखा है उसको किसी के साथ बांट दीजिए, शेयर कर दीजिए। जब आप, आपके मुख से वो निकल जाएगा, यानी कि मन हम कर चुके हैं पहले, हमने लिख भी दिया उसको, उसको बोलना बाकी है, यूनिवर्स में वो जाना चाहिए। तो भी इस आखिरी एक्टिविटी पे हम लोग हैं, उसको आपको बोलना है। और बोलने के लिए गॉड ब्लेस कि आपके साथ में कोई साथी प्रेजेंट हो, एंड गॉड ब्लेस यू कि वो अपना माइक भी ओपन करे और आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करे और आपका भी सुनने के लिए कोशिश करे। जाइए, जाकर के आज अपने किसी बेहतरीन पार्टनर से मिलिए जो आज आपका शेयरिंग पार्टनर होने वाला है। और सबसे पहले जब वो अपना माइक अनम्यूट करे
तो उसको बोलिए थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर, और मेरे साथ में शेयर करने के लिए आज बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी वो आपसे शेयर करें तो उसको ज़रूर अप्रिशिएट कीजिए, उनकी एनर्जी में अपनी एनर्जी ज़रूर डालिए। यस, आप कर सकते हो, आप करते रहोगे, और इस शेयरिंग के अलावा कोई और बात नहीं होगी। जो अभी आपने किया है यही शेयरिंग की बात कीजिएगा, इसके अलावा कोई चाट पकौड़े की चर्चा अगर किसी ने की तो मैं किसी के भी रूम में कभी भी टपक सकता हूँ। आई हैव परमिशन टू कम एनी रूम एंड सी कि आप क्या डिस्कस कर रहे हो। सो आर यू ऑल रेडी? आर यू ऑल रेडी टू शेयर? अच्छा, शेयर करना चाहते हो या नहीं चाहते हो? शेयर करना चाहते हो, ओके। तो जाइए, जल्दी से अपने अपने रूम्स ज्वाइन कीजिए, अपने पार्टनर का वेट कीजिए। गो। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, कैसे हो लक्ष्मी जी? हम बहुत बढ़िया है मैम, आप बताएं कैसे हैं? जी बहुत बढ़िया मैम। मैम कुछ शेयर करना चाहेंगे अपने बारे में? बिल्कुल मैम, मेरा नाम लक्ष्मी है और मैं अयोध्या फैजाबाद मैम आपकी ना थोड़ी सी आवाज ब्रेक हो रही है। लक्ष्मी मैम अभी आ रही मैम? हाँ अब आ रही है आवाज, पहले नहीं आ रही थी। कोई बात नहीं मैम, अब बोलिए। हाँ जी अब ठीक है मैम। हाँ, सबसे पहले तो मैं सर का, दिनेश सर का धन्यवाद करना चाहूंगी। तो उन्होंने इतना अच्छा सेशन स्टार्ट किया और ड्रीम लाइफ में जीने के लिए सिखाया और बताया कैसे कि हम क्या कर सकते हैं। और मैंने यहाँ तक की बहुत सारी चीजें लिखी जो मैं बनना चाहती हूँ, जो मैं करना चाहती हूँ। अगर आप वेस्टीज के बारे में देखेंगी तो मैं वेस्टीज में वुमेन्स एम्पावरमेंट सेशन में रहना चाहती हूँ, और वो चीजें मैंने लिखी। और जो मैं गाड़ी परचेस कर रही हूँ मैंने अपने पिताजी को गिफ्ट की, और मम्मा ने मुझे गले लगाया और उनकी आंखों में जो आंसू आ गए वो देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी, और मैंने ये चीजें लिखी। और अगर अपनी पर्सनली बात करूँ तो मैं एक मोटिवेटर लाइक एक आईएएस ऑफिसर भी बनना चाहती हूँ। तो मैं उस मुकाम पर आज खड़ी हूँ। वेरी गुड। तो मतलब पूरी दुनिया एक एज अ छोटे से छोटा बच्चा भी मुझे जान रहा है, और एक बड़े से बड़े इंसान भी मुझे जान रहे हैं, मेरे नाम को पहचान रहे हैं। आज मेरे पिताजी मेरे नाम से जाने जाते हैं, ना कि मैं अपने पिता के नाम से। ये चीजें मैंने लिखी। वेरी गुड, रियली अमेजिंग एकदम। थैंक यू मैम, और मुझे ये पता है कि मैं कर सकती हूँ और मैं बिल्कुल करूंगी, और यूनिवर्स भी मेरा साथ यस देगा। बिल्कुल 100%। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। और मैम आप थैंक यू कुछ सो मच बताएं। मैम। कोई बात ओके नहीं मैम, आप ही मैम हम कुछ लोग बताएं। बातें कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल मैम। गुड मॉर्निंग। गुड एक्चुअली मैं मॉर्निंग आपको मैम। बताऊँ मेरे भी बहुत सारे ड्रीम हैं जो मैंने आज नोट डाउन किए। लिखती तो मैं काफ़ी टाइम से आ रही हूँ, बट आज उनको पहले फील किया, फिर लिखा, फिर फील किया, फिर लिखा, इस तरीके से चीज़ें। और मैं अपने बारे में बताऊँ तो मेरा बहुत सारे ड्रीम हैं, पर उसमें से कुछ ही बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कि अपने पापा, जैसे आपने बताया सेम मैं भी अपने पापा के साथ बैठी हुई हूँ, गाड़ी को ड्राइव कर रही हूँ, सेम ड्रेस पहनी हुई है वैसी उसकी, और पापा मेरे साइड वाली सीट पर बैठे हुए हैं, और पापा की चेहरे पे जो स्माइल है और जो उनकी आंखों में चमक है, मैं रियली बता रही हूँ, मैंने वो चमक आज तक कभी नहीं देखी। उस चमक के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मेरे सिस्टर, मेरी ब्रदर और मेरी मम्मी मेरे साथ पीछे गाड़ी में बैठे हुए हैं, मैं गाड़ी को ड्राइव कर रही हूँ। पापा बोल रहे हैं कि सही से चलाइए, कोई पता चले हमें ठोक दे कहीं पे, क्योंकि लड़कियों में विश्वास नहीं है ड्राइव को लेकर। तो वो चीज़ बिल्कुल थी। मैम। उसके बाद हाँ, उसके बाद अपना घर प्लान किया हुआ है, घर के बारे में सोच रही हूँ, जल्दी से जल्दी अपना घर लेना है। तो जस्ट घर को यस मैम। इमेजिन किया, 4 BH का मेरा घर है, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं उसमें जो मैं चाहती हूँ, हर एक चीज़ उसमें प्रोवाइड है। बाकी मम्मी और
बिल्कुल मैम। पापा की बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वो छोटी छोटी चीजें चाहते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ, मेरी मम्मी का एक ड्रीम है कि वे गोल्ड का मंगलसूत्र पहनना चाहती हैं। वो उनका ड्रीम है क्योंकि मेरी मम्मी ने पहना नहीं। तो वो उनके ड्रीम के साथ साथ मेरा भी ड्रीम है कि मैं उन्हें वो गोल्ड का मंगलसूत्र दूँ जो वो पहने। बिल्कुल मैम, बिल्कुल आप दे पाओगे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें छोटी छोटी। और भी भाई अभी मेरा स्टडी कर रहा है, उसको एक बाइक देना चाहती हूँ। बहन को काफी सारी चीजों को पहनने का शौक है, उनके लिए। बाकी अपने लिए बहुत सी चीजें ऐसी सोची हुई है लाइफ में जो आगे अचीव मैं करती रहूँ। बाकी यस मैम। जब सारी चीजें कंप्लीट हो जाएं उसके बाद में आप अपनी लाइफ के लिए एक अच्छा सा लाइफ पार्टनर जिसके साथ अपनी पूरी जिंदगी को स्टेबल कर सके, आगे बढ़ा सके, और जो केयरिंग हो, सारी चीजें हो, बिल्कुल और मैम। मम्मी पापा की वो सारी खुशी जो वो चाहते हैं वो सब उनको मैं दे पा रही हूँ। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं। बाकी आप भी बताएं मैम, हम ही दोनों हैं, कोई और नहीं है अ, आज यहाँ पे। बिल्कुल मैम, जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारी चीजें आप करना चाहती हैं एज अ बिग सिस्टर। तो मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ, दैट्स वाई मैं भी अपने भाई के लिए और अपनी सिस्टर के लिए, जिससे बहुत सारी चीजों का शौक है छोटी सिस्टर को, और भाई को भी है। अभी मेरा भाई अभी पढ़ता है, सारे लोग पढ़ते हैं हालांकि। तो मैं उन लोगों की लाइफ को इस तरह बनाना चाहती हूँ कि शायद ही कोई बहन की अपने भाई की या अपने बहन की लाइफ बना सके, इतनी अच्छी लाइफ मैं उन्हें देना चाहती हूँ। और जैसा कि आपने बताया कि गाड़ी चला रही है, ड्राइव कर रही है, तो मैंने भी वो फील किया कि मैं गाड़ी से उतर रही हूँ, एकदम सेम ड्रेस, ब्लैक कोट पापा के साथ ऐसा उतर रही हूँ और मंदिर जा रही हूँ। बहुत खुशी हो रही है और मम्मी ने जब गले लगाया तो बहुत ज्यादा हैप्पीनेस है। और उनके साथ बाकी एक ड्राइव करने जा रही हूँ तो वो भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, फील हो रहा है। अ, मतलब कि जो चीजें कभी मैंने देखी नहीं वो चीजें मैं सोच रही हूँ। आज इतनी ज्यादा परेशानियां है फिर भी मैं ऐसे ड्रीम्स देख रही हूँ और उनसे बाहर उनको एकदम करने की कोशिश कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं ये है कि ये पूरा ही होना है और ये पूरा होकर ही रहेगा। बिल्कुल मैम, देखो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और हम हाँ लोग नहीं इसी होती मैम। कैटेगरी के अंदर आते हैं। और रियली में आई बिल्कुल एम मैम। चैंपियन, वी आर यस चैंपियन। मैम, वी आर चैंपियन मैम। और आपसे मिलकर बहुत बिल्कुल, अच्छा लगा मैम। थैंक यू यू सो आर मच अ मैम। यू आर अ ग्रेट सोल इन द वर्ल्ड। थैंक यू और सो वैसे मैम मच मैम, कहाँ से हैं सेम आप? हेयर। मैं दिल्ली से हूँ मैम। ओके मैम। सोचो दिल्ली में बैठ के आप झांसी कनेक्ट हुआ, झांसी कनेक्ट हो गई और आप दिल्ली कनेक्ट हो गए, और एकदम कुछ भी हो सकता है अगर सोचा जाए तो कुछ है, नहीं सोचा जाए तो कुछ भी नहीं है। बाकी बिल्कुल मैम। पेरेंट्स का एक और ड्रीम है कि वो एक बार वैष्णो देवी जाना चाहते हैं, मतलब वो तीर्थ यात्रा जाते हैं घूमने के लिए वहाँ पे। तो फैमिली के साथ एक बिल्कुल मैम। अच्छा सा टूर जो वहाँ पे प्लान किया है। उसके बाद में और भी चीजें हैं छोटी छोटी, मतलब कि सारी। कई बार ऐसा होता है ना, घर में बेसिक नीड्स भी कभी कभी पूरी नहीं हो पाती हैं, तो वो भी बिल्कुल मुझे मैम। उनको सबसे पहले पूरा करना है, और मैं करके रहूंगी। और सेम हियर, आप भी अपनी फैमिली के लिए वो सब कुछ करके रहेंगे जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो उनको देना यस चाहते मैम। हैं। और बिल्कुल हम मैम। सभी मिलके वो सारी चीजें बिल्कुल मैम। करेंगे जो हम अपनी लाइफ में चाहते हैं। जी मैम बिल्कुल। और कोई तो है। मैं बहुत खुश हूँ आपसे मिलकर और बातें करके भी, अपनी फीलिंग को शेयर करके बहुत मजा आया आपके साथ। रियली में आई एम प्योर सोल, वी आर प्योर सोल। और कहते हैं ना कि सृष्टि से जो यस। मांगो वो देती है। ये एक मेन्यू कार्ड है, उसको हम यूज बिल्कुल करेंगे मैम। और उससे वो जो चाहे वो लेंगे। बिल्कुल मैम। बाकी बहुत हम अच्छा रेडी लगा रहना आपसे पैकिंग मिलकर। में। और थैंक यू सो मच मैम। यस यस मैम। मैम वीडियो ऑन नहीं करते हैं जल्दी, क्योंकि अब तो बहुत लोग होते हैं तो ऑन नहीं करते। दिशा मैम, अगर मैम आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपनी ऑडियो को कनेक्ट कीजिए हमारे साथ। हेलो। दिशा मैम, क्या आप हम, या ऋचा मैम। गुड मॉर्निंग दिशा मैम। गुड मॉर्निंग मैम, कैसी हैं आप? दिशा मैम, आवाज आ रही है?
या आज हमारे साथ कोई भी कनेक्ट नहीं हो पा रहा, हम दोनों के लिए ही आज पूरा टाइम। कोई बात नहीं मैम, और भी अच्छी बात है कि हम दोनों ही हैं और कोई नहीं हो पा रहा है, लेकिन होना चाहिए था फिलहाल तो। बिल्कुल, कोई नहीं, और कुछ ऐसा चीजें आप शेयर कीजिए जो आप लाइफ में चाहते हैं। लाइफ में सबसे पहले मेरा यही ड्रीम था बचपन से आज तक का, सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा ड्रीम यही है कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बन जाऊं मैम। और उसके बाद यहाँ वेस्टीज की अगर बात करें तो वेस्टीज से मुझे सबसे बड़ा ड्रीम ये मिला है कि मुझे अपने फैमिली को लेकर, अपने मम्मी पापा को लेकर फॉरेन ट्रिप पे जाना है। ऑफ कोर्सली मैम, जरूर ये ड्रीम पूरा और होगा। वहाँ पे लोग मतलब बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ से मतलब दुबई वगैरह लोग जाते हैं जो अगर आवाज ब्रेक हो रही है वर्किंग मैम मोड पे आपकी। जाते हैं, जो वर्किंग मोड के लिए जाना चाहते हैं दुबई। एज अगर मेरे बड़े पापा को देखेंगी तो वो भी कहीं ना कहीं वर्कआउट की वजह से ही दुबई गए हैं। बट मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स को लेके घूमने के लिए, सिर्फ घूमने के लिए और घुमाने के लिए लेके, जो कि बहुत ज्यादा बिल्कुल। अच्छा होगा। बट उन्होंने कभी कहा नहीं कि हमारे क्या ड्रीम्स हैं, लेकिन एक जैसा एज अ स्टूडेंट मैं सोचती हूँ शायद उनके भी कभी ना कभी ड्रीम्स रहे होंगे। तो बस इतना बहुत है, काफी है। और उसके बाद तो धीरे धीरे सपने और बढ़ते ही जा रहे हैं, जैसे जैसे सर बढ़ते ही जा रहे हैं धीरे बिल्कुल। धीरे। ओके मैम, लीव करते हैं रूम को, सर हाँ बिल्कुल वापस मैम। बुला रहे हैं। बिल्कुल। यस मैम। Okay, so all smiling faces are here in front of me और सभी लोग ऐसा फील कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानिए कि अभी अभी सब अपने घर से लौटे हैं, नए घर से लौटे हैं, या अभी कोई अपनी गाड़ी पार्क करके आया है, या अभी कोई अपना नया फ्लैट परचेज करके आया है, या अभी कुछ नया आपने अचीव किया है। आप में से कितने लोगों को शेयर करने का मौका मिला, कोई पार्टनर मिला आपको सबको? ओ, एक दो लोग जिनको कोई मिला ही नहीं थे तो, लेकिन उन्होंने अपना वीडियो अपना ऑडियो ऑन नहीं किया। ओके, सो क्या बोलना चाहेंगे इस फीलिंग को के लिए? क्या क्या शब्द आपकी जुबान से पहला निकलेगा जब ये इसको आप अचीव कर रहे होंगे, या जिस जो आपने देखा है अभी, जो आपने अभी फील किया है, जो आपने विजुलाइज किया है, आपने लिख भी दिया, आपने लिख भी दिया, आपने विजुलाइज भी किया, आपने उसको बोल करके भी किसी और इंसान के कानों के थ्रू, उस इंसान की एनर्जी के थ्रू आपने उसको यूनिवर्स में भेज दिया। तो अब भला ऐसी कौन सी चीज है जो इसको होने से रोकेगी भला? क्या रुक सकता है? नहीं, नहीं रुक सकता है। आज के इस सेशन को एंड करने से पहले मैं चाहता हूं कि एक आखिरी आप आखिरी एक एक्टिविटी में आपको लेकर के जाऊंगा। उसके बाद में आज के एक्शन प्लान को जानने के बाद में हम इस मीटिंग को एंड करेंगे। उससे पहले कोई भी इंसान इस मीटिंग को लीव ना करे, बिकॉज दिस इज द लास्ट मोमेंट ऑफ दिस मीटिंग। तो हो सकता है कि आपको आने वाले दिनों में इस एक्स्ट्रा मोमेंट का बेनिफिट मिले। सो सभी लोग वापस से अपनी बैकबोन को सीधा कर लीजिए। ये ऐसा बोलते ही मेरी स्क्रीन पे हलचल मच जाती है, ऐसा बोलते ही सब ऐसे हिलने लगते हैं जैसे क्लास में सारे बच्चों को एकदम से शांत किया जाता है ना सब। ओके, सिट स्ट्रेट और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अगेन डीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। और अभी आपके कानों में जो ध्वनि आएगी उसको सुनिएगा और उसको फील कीजिएगा। और देखिए आपको आपके अंदर से वाइब्रेशंस निकलना शुरू हो जाएंगी। अगर आप फील करेंगे इस आने वाली आवाज को, तो आपके अंदर से वाइब्रेशंस निकलना शुरू हो जाएंगी। एनर्जी आपको आपके अंदर से खुद से निकल निकल करके बोलेगी कि मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ जो आपने सोचा है, जो आपने बोला है। आपकी आंखें खोलिए और फील कीजिए जो आपने अभी सुना और देखा। और जरा
खुद से ये कहिए या ये पूछिए या उस इंसान से सवाल कीजिए जो आपको रोकता है आगे बढ़ने से। आपकी फैमिली, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, आपके बच्चे, आपके दोस्त, आपके न्यू गेस्ट और प्रोस्पेक्ट, जरा उनसे बोलो कि तुम कब तक मुझको रोकोगे। एक प्यारा सा थॉट देकर के मैं आपको भेज रहा हूं अभी। एक छोटा सा वीडियो है मेरे पास आपके लिए, उसको देख करके समझ में आया, समझ में आया कैसा बनना है अपने को, कैसा बनना है। अगर अप्लॉज होनी चाहिए इस बहुत प्यारी वीडियो और इस सुपर इंस्पिरेशनल मैसेज के लिए। तो कोई एक लेसन जो आपने इस वीडियो से लिया, कोई एक या दो या 5 डिक्लेरेशन, एक्शन स्टेप मैं बता रहा हूं आपको आज का, लिख लीजिए। टुडेज एक्शन स्टेप, आज का एक्शन स्टेप क्या है, आपको क्या करना है यहाँ से जा करके। पहला एक्शन स्टेप है कि अगर आपने किसी को भी ऐसा लगा हो कि मैंने आपको लिखने का कम वक्त दिया है, तो जाइए, वक्त तुम्हारा है, जितना लिखना है उतना लिख डालिए। तो पहला एक्शन स्टेप तो है कि आपको और लिखने का मन की करे तो यहाँ से जा करके लिखिए उसको। और जो दूसरा एक्शन स्टेप है आपके लिए वो ये है कि कोई भी एक लर्निंग जो आपने इस इंस्पिरेशनल वीडियो से ली, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी लर्निंग होगी, तो आपने क्या सीखा, आपने उसको लिखना है या उसको आपने कहीं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक पे या यूनिवर्स में आपको डालना है, जहां आपका मन करे उसको आपने खुद से बाहर निकालना है। मीन्स उसको जब आप लिखते हैं या टाइप करते हैं या उसको बोलते हैं किसी से, तो वो आपके सबकॉन्शियस में जा रहा होता है, साथ साथ में उसकी पिक्चर बन रही होती है। तो आपने कोई भी लेसन जो इससे लिया है, मरने से पहले कुछ ऐसा काम करना है कि आपके जैसे 10 खड़े हो सके, आपके जैसे 100 खड़े हो सके, समथिंग ऑन दैट नोट, ऐसा बनना है। और डिक्लेरेशन, आज आपने अपने आप को डिक्लेयर करना है। जो आपने देखा, जो आपने लिखा, जो ड्रीम आपने निकाला, आपके सबकॉन्शियस में डाला, जो आपने विजुलाइज किया, उस ड्रीम को आपकी 2 या 5 या 10 लाइनों में कन्वर्ट कीजिए। लाइनों में स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच गॉड, मैं आज अपने घर को अचीव कर चुका हूँ, मेरी गाड़ी, मेरा ये, थैंक यू सो वेरी मच। डिक्लेयर कीजिए उसको, जा करके आज डिक्लेयर कर दीजिए डेट के साथ में, डेट और महीने के साथ में। आज 21 जुलाई 2021 को मैं अपनी गाड़ी ले रहा हूं और ये डिक्लेयर करते हुए मुझे बहुत खुशी है। अगर आप में हिम्मत हो तो जाकर के फेसबुक पे डिक्लेयर कीजिए, ना हो तो व्हाट्सएप पे कीजिए, ना हो तो अपनी डायरी में कीजिए, ना हो तो वो भी मत कीजिए, बट डिक्लेयर जरूर कीजिए। डिक्लेरेशन हैज पावर, और इस डिक्लेरेशन की पावर को कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर एक्शन स्टेप, क्या करना है जाकर के। कम से कम एक लर्निंग जो आपने इस वीडियो से ली, 2 भी चलेगा बट कम से कम एक, और डिक्लेरेशन आपको डिक्लेयर करना है। और विद ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड इंक्लूडेड, थैंक यू बोलते हुए, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड बोलते हुए। और इसी के साथ में विदा लेते हैं आज की इस मैजिकल मॉर्निंग को मैजिकल बनाने के लिए। बहुत बहुत थैंक यू आप सभी लोगों का। और कल की मॉर्निंग इससे ज़्यादा अच्छी होने वाली है, तो बी एक्साइटेड फॉर दैट। और कल की मॉर्निंग में हम कुछ अलग एक्टिविटीज़ करेंगे जो आपको और ज़्यादा आपके ड्रीम के क्लोज लेकर के जाएगी। और मेरी कोशिश है कि मैं आप सबको वो सारी चीज़ें अचीव करा पाऊँ जो आपने जीवन में सोचा है। So if somewhere I can contribute in your life, I am ready. So I am very blessed to have these 175 dedicated people in my group. So I am all time with you. If you need any kind of support and help, you can do contact me. You can drop a message or you can tell to your upline कि सर मुझे ये help चाहिए या ये support needed है।
अगर मेरा मैसेज रिप्लाई ना आ सके इन केस, बिकॉज बहुत सारा मैसेज फोल्डर भर जाता है, तो आप आपके अपलाइन के थ्रू भी मुझे वो भेज सकते हैं. मीन्स इफ एनी चैलेंज, इफ एनीथिंग इज देयर विच इज बॉदरिंग यू, सो प्लीज लेट मी नो. और इसी के साथ में मैजिकल मॉर्निंग को एंड करते हुए कल के मैजिकल मॉर्निंग के सेशन की इंतजार में मैं आज के दिन को एंड थर्ड एक्शन स्टेप, स्क्रिप्ट योर टुडे. स्क्रिप्ट योर टुडे, आज को जरूर स्क्रिप्ट कीजिएगा कि आज से आप क्या चाहते हैं. सो विद दिस ऑल, थैंक यू सो वेरी मच एवरीबॉडी. गॉड ब्लेस यू ऑल एंड विश यू वेल.